हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को लेके आ गया हूँ, जो कि फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था किसी कारणवश, लेकिन आज आपको मैं उसकी नोटिफिकेशन और क्या क्राइटेरियाज और किस बेस पे फॉर्म भरा जा रहा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इन सारी चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन जो है मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आज जिस गवर्नमेंट जॉब की हम बात करने वाले हैं वो देखिए सबसे पहले कहाँ कौन सी रहने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे RPSCRS राजस्थान रिक्वायरमेंट 2023, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट की गई है। ठीक है, आज हम बात करेंगे फुल डिटेल में कि कौन सी पोस्ट हम कितनी पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं साथियों कि 905 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, 905 पोस्ट में यहाँ फॉर्म अप्लाई की जाएगी। अप्लाई डेट जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप लोग सारा डिटेल जान लीजिए कि क्या चीज है, किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ गलती नहीं करनी है और कौन से स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीजें जान लीजिए, क्योंकि अभी डेट है 31 जुलाई तक लास्ट। इसलिए मैंने सोचा कि एक नोटिफिकेशन वीडियो बना के मैं आपको समझा दूं पूरी तरीके से, कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं जो इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके लिए वीडियो रेडी कर देता हूं। चलिए फटाफट अब आगे देखते हैं कि फी क्या रहने वाली है। जनरल, बीसी और ईबीसी क्रीमी लेयर में जो आते हैं, ईबीसी क्रीमी लेयर में जो आते हैं, सीएल क्रीमी लेयर में वो 350 देंगे फॉर्म का चार्ज। और बीसी ईबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, एक पिछड़ा होता है, अत्यंत पिछड़ा, इस टाइप से रहता है, तो उसमें आप 250 रुपए। वहीं पे सिर्फ एससी और एसटी को देखें तो उनको अभी 250 रुपए यानी 250 रुपए लगने वाले हैं। और 350 रुपए आपको जनरल ईबीसी और बीसी का जो क्रीमी लेयर में है उनका रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए फी का जो पेमेंट लास्ट डेट रहने वाला है, फी का लास्ट पेमेंट डेट जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि साथियों 31 जुलाई को, यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म खत्म हो रहा है भराना, उसी दिन तक आपके पास ऑप्शन है लास्ट इस पेमेंट को करने का। ठीक है, अब देखिए प्री एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ रिवील कर दिया गया, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम आपका कब होगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में 2023 में ही। यानी कि ये जुलाई स्टार्ट हो चुका है, अगस्त और सितंबर 2-2.5 महीने आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अब आप कोई नया प्रिपरेशन शुरू करेगा उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन करा है वो इजिली 2-2.5 महीने में अपना रिवीजन करके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना जनरेट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए फटाफट। ठीक है, क्योंकि प्री का डेट भी निकल चुका है। अब एज की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम एज यहाँ 21 देखने को मिलेगा। 21 ईयर से अगर आप ऊपर हैं, 21 के भी हैं, तो आप फॉर्म इजिली भर सकते हैं। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, तो 40, मैक्सिमम 40 बहुत होता है साथियों। ठीक है, अब यहीं पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी है। जो ये सोच रहे हैं कि 40 अबव पार हो गया है, एक्चुअली 40 पार होने के बाद क्या ही आदमी जॉब करेगा, है ना। लेकिन किन्हीं लोगों का सपना होता है कि मुझे पीएससी की जॉब लेनी ही है। ठीक है, आरपीएससी जैसे है या फिर बीपीएससी, यूपीएससी, तो जिनको पीएससी का जॉब करना होता है वो एज नहीं देखते, क्योंकि एज डजंट मैटर अगर आप इसमें कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी और एसटी और बीसी, ईडब्ल्यूएस, इन्हीं लोगों के लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा 5 साल मेल कैंडिडेट के लिए, और वहीं पे एससी एसटी बीसी ईबीसी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल। यानी कि कोई फीमेल अगर 40 साल की हो चुकी है तो 50 साल तक भी, मतलब क्या ही एज रिलैक्सेशन है, देख रहे हैं आप लोग, मतलब क्या बोलूं मैं। चलिए ठीक है, जो अब नोटिफिकेशन में वो चीज मैं आपको बता देना हूँ। जनरल जो फीमेल कैंडिडेट है, ओनली जनरल के सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही यहाँ पे 5 साल दिया गया है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट का यहाँ कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है जनरल वाले लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर यहीं पे हम देखें अगर क्वालिफिकेशन की, तो डिटेल में अगर हम देखें तो देखिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। भारत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंडिया का हुआ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर या किसी भी स्ट्रीम से आप, ठीक है, ये हो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं हम सिलेबस की, तो सिलेबस ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में देखिए प्री एग्जाम का जो सिलेबस हमारा रहने वाला है वो सब्जेक्ट, मार्क्स और टाइम, तीनों चीज आपको बताता हूँ क्या रहेगा। जीके और जीएस ओनली आपको सिर्फ 2 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सिलेबस में जो है प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में सिर्फ जीके और जीएस रहने वाला है, जो कि 200 नंबर का होगा साथियों। कितना, 200 नंबर का। 200 नंबर का आपका 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा
3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे के अंदर में आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये अच्छा है, जिनका जीके जीएस हार्ड है, जो करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो इजीली इस फॉर्म को भरे, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस तरीके। इस पीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा मैटर यही चीज करता है, जीएस और जीके। जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीएस और जीके है, वो पीएससी का एग्जाम देने के लिए बहुत बेटर है, वरना आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जीके के इतने सारे कंटेंट है ना पढ़े हुए बुक में, कि मतलब आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना है। इसीलिए कहते हैं पीएससी की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी होती है और दिमाग से करनी होती है, कि उसको थ्योरिकल वाइज अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बेस्ट है। अब यहीं पे देखिए हम आगे बात करते हैं मेंस की, ठीक है। अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का एग्जाम का देख लीजिए क्या रहने वाला है। मेंस में आपको पेपर 1 में आपको देखिए जीएस पूछा जाएगा, जो कि 200 नंबर का होगा, ठीक है। अब मेंस के पेपर 2 में देखिए, आपको ये पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको फिर जीएसई पूछा जाएगा, वो भी 200 नंबर का होगा। पेपर 3 में भी आपका जीएसई है, ठीक है, ये भी आपका 200 नंबर का होगा। पेपर 4 जो है आपका जनरल हिंदी रहने वाला है, 200 नंबर का, ठीक है, 200 नंबर का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पेपर 4 में। बाकी 3 पेपर में आपका सिर्फ जीएस, आप देख रहे हैं ना जीके और जीएस के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मेंस प्री से लेकर मेंस तक का, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस थी इसकी, आरपीएससी की जो रिक्वायरमेंट अभी आई थी, आपका देख सकते हैं 905 पोस्ट पे, उसकी ये कुछ सिलेबस थी और एक क्राइटेरिया थी। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं इजिली आपने नोटिफिकेशन देख लिया, आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ठीक है। और आऊंगा बहुत जल्द आपको एक और गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आपके सामने। तब तक के लिए वीडियो में आज इतना ही। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।